अगर आप 66वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे तो ऐसे में एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक 10 प्रश्नों वाला ये वीडियो। इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो कुल मिला के इस वीडियो में जो अंक है ये 150 है। यहाँ पे आपको निर्धारित करना है कि आप 150 में से कितने अंक अर्जित कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अगर आप यहाँ पे 10 में से 10 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आपका सिलेक्शन एकदम से पक्का है। तो आप इस पूरे वीडियो को एक चैलेंज के तौर पे लीजिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप सभी प्रश्नों को सही सही हल कर पाएँ। और अगर किन्हीं का यहाँ पे 10 में 10 सही नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने प्रश्नों को यहाँ पे सही सही सॉल्व करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपने यहाँ पे 10 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है। ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, बिहार हेराल्ड, संवाद कौमुदी या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी यहाँ पे 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछती है तो 5वां ऑप्शन को भी आपको ध्यान रखना है। जो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, भारत का पहला समाचार पत्र ये बंगाल गजट था। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आप अनअकैडमी पे फ्री में भी पढ़ सकते हैं हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारी दी गई है और साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यानी कि षड्यंत्र कह के संबोधित किया था? तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ये दोनों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं सभी बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर होगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई। 1857 के विद्रोह को इन्होंने एक षड्यंत्र कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है बिहार राज्य। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपना बिहार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान रखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भारत संघ के संस्थापक थे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यहाँ पे निर्धारित कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 दिसंबर को। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18 दिसंबर को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप यहाँ पे अगर सोच रहे हैं 9 जनवरी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपको एग्जाम में फंसा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं बिपिन चंद्र। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सूर्य सेन या फिर भगत सिंह? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इसके लेखक कौन है? ये एक पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक हैं भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। वर्तमान में बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और लेकिन बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति का निवास स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? उड़ीसा, असम, राजस्थान या फिर झारखंड? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न की अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। भील जनजाति का जो निवास स्थान है वो राजस्थान में है। इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। जनजातियों से भी प्रश्न कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक दिवस से भी पूछा गया है, एक थीम से भी पूछा गया है। मतलब कि आपको सम्मिलित रूप से अगर मैं एक
आइडियल मॉडल सेट की बात करूं तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सभी तरह के प्रश्न को यहाँ पे मैंने इसमें डाला है, जो कि मतलब कि चुनिंदे प्रश्न है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपको बताया, आप सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। ये भी अच्छा प्रश्न है। एक इंडेक्स से संबंधित भी मतलब जो रैंकिंग वगैरह होती है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये हर बार पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम को ले लीजिए, एक रैंकिंग से प्रश्न जरूर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो ये 7वें स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया था, उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, तो उनसे रिगार्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके एग्जाम के लिए, वो सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपने उस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 की जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है, ये मुझे आप यहाँ पर कॉमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे 10 प्रश्न समाप्त होता है, और आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी पूर्वक लिखिए, ताकि मैं भी जान सकूं आपने यहाँ पे 10 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। अगर आप भी 66वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, ये एग्जाम नज़दीक है, अब समय आ चुका है आप अपनी तैयारी का आकलन करें, तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बीपीएससी पीटी मेगा रिवीजन कैंप और एक मेगा बैच। ये मेगा रिवीजन कैंप सभी के लिए एकदम से निःशुल्क है। ये 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पर आप अनअकैडमी के 20+ टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं। 50+ फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 20, 21 और 22 दिसंबर तक ये चलेगा। और इसके अलावा बिहार से रिगार्डिंग जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सभी यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप बीपीएससी की तैयारी फ्री में भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी के फ्री प्लान के अंतर्गत यहाँ पे आपको 300+ फ्री लाइव क्लासेस पर वीक देखने को मिलेगा विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, और बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स का यहाँ पे नोट्स भी आपको मिलेगा। साथ ही डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होगा, पेपर एनालिसिस सेशन होगा, और जो कि टॉप एजुकेटर्स के फ्री लाइव क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही फ्री लाइव क्विज, जो कि 20,000 क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है, ये सभी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। और इसके अलावा डेली T20 सीरीज चलता है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। ये मंडे से सैटरडे 8 बजे आपके लिए लेकर आया जाता है बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और साथ ही यहाँ पे और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट बीपीएससी का बैच करवाया जाएगा, साथ ही आपको वीकली मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो बैच है, ये 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है, जो कि प्रत्येक वीक लॉन्च होता है। ये बैच जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी करवाया जाएगा। इसके अलावा 120 दिन का एक टारगेट बैच है, जो कि बीपीएससी प्री के लिए है, जो कि हर मंथ लॉन्च किया जाता है। उसके अलावा एक बैच और है जो कि 3 मंथ का जो बैच है, ये बिहार एग्जाम के लिए है, जो कि बिहार के विभिन्न एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस आदि एग्जाम के लिए ये है। तो एक मेगा प्लस बैच जो है, जो कि 22 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आप अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। इस बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैच 22 दिसंबर से शुरू होगा। तमाम चीज़ें यहाँ पे आज के अंतर्गत आपको करवाई जाएगी। बीपीएससी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, पवन झा सर, ज्ञान प्रकाश सर, शशि शरण सर, और इसके अलावा भी और भी कई सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आनंद प्रकाश सर, अभय प्रताप सर, मुकेश कुमार सर, इन सभी के द्वारा आपको बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा। आप हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो या फिर फ्री क्लास, आप दोनों में हमारे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही अनअकैडमी का ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से इसका ऐप डाउनलोड कीजिए।